पहलाग नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। हमारा एक फेमस फेस्टिवल है होली। कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आज आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि उत्तराखंड में होली किस तरीके से मनाई जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है होली। और कुमाऊनी होली, स्पेशली कुमाऊनी होली किस तरीके की होती है इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहले इसके इतिहास से कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कि ये जो कुमाऊं की होली है वो कहाँ से शुरू हुई है, कैसे मतलब इसका उद्गम हुआ है, कहाँ से ये आई है लोगों के बीच में, किस तरीके से मनाई जाती है, क्या क्या हमारे यहाँ के रीति रिवाज होते हैं। होली जो एक प्रेम, हर्षोल्लास, भाईचारे का त्यौहार है। उत्तराखंड राज्य में होली का त्यौहार एक अलग तरीके से मनाया जाता है जिसे कि कुमाऊनी होली कहा जाता है। कुमाऊनी होली का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये सिर्फ बुराई पे अच्छाई की जीत नहीं, ये एक नए मौसम की शुरुआत और कह सकते हैं कि जो नई फसल होती है उसकी बुआई का प्रतीक भी है। होली का त्यौहार बेसिकली हमारे वहाँ बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, लेकिन कई जगह इसको शिवरात्रि के दिन से भी मनाते हैं। कुमाऊनी होली दो प्रकार की होती है, एक बैठकी होली और एक खड़ी होली। जो बैठकी होली होती है वो जो है शास्त्रीय संगीत पे आधारित हारमोनियम, तबला, वाद्य यंत्रों के साथ राग और जितने हमारे सुर होते हैं उनसे मिला के इनको बनाया जाता है और गाया जाता है। ये बैठकी होली होती है तो सामान्यतः ये बैठ के ही गाई जाती है और इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पहले, कई जगह तो पौष मास के पहले रविवार से कर देते हैं और कई जगह जो है बसंत पंचमी से भी ये होली शुरू कर दी जाती है। लेकिन जो खड़ी होली होती है ये जो है एकादशी के दिन जब होते हैं, जिस दिन रंग पड़ता है एकादशी के दिन, उस दिन से खड़ी होली शुरू हो जाती है। खड़ी होली के दो प्रकार हैं, एक महिला होली, एक पुरुष होली। जो महिला की होली होती है, महिलाएं लाल रंग की साड़ी और उसमें लाल रंग की साड़ी, उसी के साथ मैचिंग ब्लाउज़ या जो भी है आजकल वही पहन के ज़्यादातर हमारे वहाँ होली जो है सफ़ेद धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता और उसके साथ वास्कट ये लोग पहनते हैं। और नुकीली जो हमारी पहाड़ी टोपी होती है तो उसको भी पहना जाता है। बैठकी होली पारंपरिक रूप से कुमाऊं के बड़े नगर जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल इसमें ही मनाई जाती रही है पहले से। और बैठकी होली जो है बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। गाँव के तो लगभग सभी ज़िलों में जो है इसी तरीके से होली मनाई जाती है और इसमें होली पर आधारित गीत गाए जाते हैं। और पंचमी के दिन से ये शुरू हो जाता है, बसंत पंचमी के दिन से। और इसमें जो है इस बैठक में राग रागनियों के साथ हारमोनियम, तबले पे गाए जाते हैं। इसमें जो है मीराबाई से लेकर नज़ीर, बहादुर शाह जफ़र, इनकी रचनाएं सुनने को मिलती हैं। और ये मुबारक हो मंजरी फूलों भरी या ऐसी होली खेले जनावे वाली, ऐसी ठुमरियाँ गाई जाती हैं। समय से, जो पहले के समय से ये सब शुरू होते हुए आ रहा है, क्योंकि राजा महाराजाओं के ज़माने से ये होली जो है उनके दरबार में गाई जाती थी। तो वहाँ जो है दूर दूर से गायक आते थे इन सबको गाने के लिए और वो गायक अपने साथ साथ अपनी तहजीब भी हमारे इधर उत्तराखंड में लेके आए। खड़ी होली इसमें है बैठकी होली के कुछ दिनों बाद जो शुरू हो जाती है। इसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि ये जो एकादशी के दिन से शुरू हो जाती है, तो इसका प्रसार जो है कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें जो है ढोल, दमाऊ, हुड़के, ये हमारे कुमाऊनी वाद्य यंत्र हैं। ढोल, दमाऊ, हुड़के, इनकी धुनों पर नाचते हैं, गाते हैं। और खड़ी होली के गीत जो है इसमें थोड़ा कम शास्त्रीय गीत होते हैं, थोड़े कम शास्त्रीय संगीतों पर आधारित रहते हैं ये। तो इन्हें जो गाते हैं इनको कहते हैं होलियार। और इनको जो होलियार होते हैं वो बारी बारी गांव में हर एक व्यक्ति के घर में जाके होली गाते हैं। पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों अपने अपनी तरीके की होलियाँ गाते हैं। सौंफ, सुपारी, गोला, नारियल और ये भांग की चटनी, आलू के गुटुक, चाय, जो चाय तो हमारे उत्तराखंड की फेमस ही है, सभी हर पहाड़ी पीता है। तो ये सब जो है स्पेशली बाटी जाती है, सबको खिलाया जाता है। और ये मतलब ये बेसिक है। और आजकल तो जो है बहुत सारी जगह पे गुजिया बन गई हैं। उनमें जो है चीर बंधन का भी एक विशेष महत्व होता है। चीर को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का प्रतीक माना जाता है। और जो चीर की जो क्या होती है, कपड़ा होता है, कपड़े की कर्तन होती है, जो कटिंग होती है कपड़ों की, वो रहती है, उसे एक लकड़ी में जोड़ा जाता है और उसे बनाया जाता है। तो कई जगह क्या होता है, कुमाऊं के राजध्वज निशान का भी प्रयोग किया जाता है। पहले के ज़माने में जो है राजा महाराजा जो है अपने निशान बनाते थे, ध्वज।
उसमें इसका यूज़ भी किया जाता था। एकादशी के दिन जो है कुमाऊं में खड़ी होली की शुरुआत हो जाती है, तो उसी दिन जो है चीर की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और इसके बाद जो है होली, पूरी होलियों में इस चीर को एक मतलब सपोर्ट के साथ इसको पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे कुमाऊं में होलियों में जो है चीर हरण की परंपरा भी होती है। इसमें क्या रहता है कि एक गांव का व्यक्ति जो है दूसरे गांव में जाके उनकी चीर को अपने गांव में ले आता है या नदी पार कर लाता है, तो फिर जिस गांव की उसने चीर चुराई होती है ना, तो उसका जो है अगले बार से चीर बांधना बंद हो जाता है उस गांव का। तो इसलिए जो है इसकी जो है पूरी लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रोटेक्शन करते हैं कि भाई इस चीर को जो है कोई ले जाए ना। तो दिन और रात हर वक्त जो है वहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। धुनी जलती है। धुनी मीन्स क्या होता है कि एक आग, जो हम बॉनफायर इसे हम कहते हैं, उसी तरीके का आग जलाया जाता है। उस वहीं पे होलिका दहन के रूप में इसका दहन किया जाता है। और इसके बाद जो है इसे आप कहते हैं कि कुमाऊनी अंतिम संस्कार के नियमों का पालन किया जाता है। मतलब कि ये हो गया तो उसके बाद आपने नहा लेना है, सारे कपड़े धोने हैं घर के। होली में नाच गाने हंसी मजाक सब होता है और लोग एक्टिंग भी करते हैं, जिसे पहाड़ी में थिएटर कहा जाता है। और जो लास्ट डे होता है, मतलब होली का जो लास्ट डे बचता है, उसे हम कहते हैं छरड़ी, मतलब जिसको धुलंडी भी कहा जाता है। धुलंडी, इसको जो है कुमाऊं में छरड़ी बोलते हैं। छरड़ी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो छरड़ होती है, ये छरड़ से बन खेला जाता था। छरड़ मतलब कि टेसू के फूल होते थे। टेसू होता है एक फूल, उसके जो है पीस के उसमें, तो ये छरड़ कहते थे। और इसी छरड़ से जो है होली खेली जाती थी, इसलिए इसको छलड़ी भी हमारे कुमाऊं में कहा जाता है। और बेसिकली बहुत सारे लोग इसे धुलंडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा हमारा होली का ब्लॉग कि हमारी कुमाऊनी होली किस तरीके से खेली जाती है, कितनी अच्छी और ऐतिहासिक होली है ये। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और बहुत ही अच्छे और अनोखे तरीके से खेली जाती है। और मैं चाहती थी कि आप लोग को भी अपनी इस कुमाऊनी होली के बारे में कुछ चीज़ बताऊं। आइए आपको कुछ होली सुनाएं।
धरी रह गई, मेरी मैडम की ख्वाहिश धरी रह गई। चक्कर चलाया मेरी सास ने, मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई। से होशियार थी अपने कॉलेज में मैं, रोज लाती थी मेडल नए जीत कर। सबसे होशियार थी अपने कॉलेज में मैं, रोज लाती थी मेडल नए जीत कर। मुझको पागल बताया मेरी सास ने, मुझको पागल बताया मेरी सास ने। मेरी होशियारी सारी धरी रह गई, मेरी होशियारी सारी धरी रह गई। ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने, ऐसा चक्कर चलाया मेरी सास ने। मेरी एमए की डिग्री धरी रह गई, मेरी एमए। पर चलिए, अनपढ़ तो कोई है नहीं आजकल, सब पढ़े लिखे हुए कौन है। और अपने घर का काम करने में अगर तुम्हें इतनी आफत आ रही है तो भैया बनो ऑफिसर, ले लगाओ अपने लिए नौकर चाकर। अपना घर समझोगी तभी तो होगा। अपने घर का काम करने में ऐसी बात लिखी नारी तो कहाँ दिक्कत आ रही, ऐसा कहते हैं लोग। पढ़ लिख जाने का मतलब ये जो क्या हुआ कि अपना घर का काम ही ना करे हैं? काम तो करना ही पड़ेगा उसे। और तुमको इतना ही दिक्कत है तो भाई पहले बन जाओ कुछ, उसके बाद करो शादी। कि तुम्हें घसीट घसीट के खुर रगड़ रगड़ के जो क्या लाए थे यहाँ, खुद तुमसे पूछा था शादी करनी है नहीं करनी है, हाँ ना तुमने कहा था। सर से पकड़ के लाए थे हम यहाँ, जो ऐसी बात कर रही है आजकल अब बुआरी। काम की न काजक दुश्मन नाजक हो को, ऐसी बुआरी को कहते हैं। ऐसा नाम धरेंगे अपनी सासुओं को, मेरी सास ऐसी मेरी सास वैसी। अरे ये तो बुरा मान गई, ओ माय गॉड, अब क्या होगा। मजाक करी थी सासू माँ, मजाक था यार, होली में मजाक नहीं चलता है क्या, क्या करूँ। आओ कुमाऊनी सीखें। इस सेक्शन में हम आज बात करेंगे कि कुमाऊनी में अभिवादन कैसे किया जाता है। जब कोई भी हम व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको हम किस तरीके से ग्रीटिंग देते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, नमस्ते प्रणाम कैसे करते हैं। तो कुमाऊनी में जो पहला वर्ड है वो है पैलाग। पैलाग आपको नाम से पता चल रहा होगा, पैर लाग मतलब पैरों में लगना, पैरों को छूना जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं पैलाग। तो पहली बार अगर आपको कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ा मिलता है तो हम उसे कहते हैं पैलाग। पैर छूते हैं और बोलते हैं पैलाग। प्रणाम भी कहते हैं कई लोग, पैलाग प्रणाम ये कहा जाता है। कई जगह नमस्ते नमस्कार ये भी बोला जाता है। आप अगर कोई थोड़े दूर है कोई इंसान आपसे, आप उसे नमस्ते नमस्कार भी बोल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको अपने उत्तराखंड के बारे में कुछ बताने की। तो ये फर्स्ट ब्लॉग है, आप अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग की होली कैसी रही ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।